जब मैं उन शब्दों के बारे में सोच रहा था जो हमारे खुदाम सी यीशु ने स्लीब के ऊपर लटके हुए कहे, जब वो दर्द में थे, जब वो पीड़ा के बीच में थे, उस पर कहे। पवित्र बाइबल कहती है कि उन्होंने अपनी आत्मा देते हुए जोर से पुकार कर ये कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। अब एक आम चर्च जाने वाले के लिए, एक नॉर्मल विश्वासी के लिए जो कि इन शब्दों से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, हो सकता है इसका मतलब उसके लिए सिर्फ इतना ही हो कि ये प्रभु यीशु की सातों वाणियों में से एक वाणी है। उन्होंने कहा पूरा हुआ, और इसका मतलब था कि प्रभु यीशु अब अपनी जान को देने वाले हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। और हाँ, प्रभु यीशु मरे, उन्होंने अपना प्राण दे दिया, लेकिन पूरा हुआ का मतलब सिर्फ मौत तक ही नहीं था। ये जो शब्द है, ये इतिहास को बदलने वाले शब्द थे। जब प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो इसका मतलब था कि एक पुराना दौर, एक पुरानी वाचा, एक पुराना सिस्टम अब समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। पुरानी वाचा, पुराने नियम, पुरानी बलि प्रथा, पुरानी जिम्मेदारियां सब खत्म, और क्रॉस पर एक नया दौर, एक नई वाचा की शुरुआत होने जा रही है। अनुग्रह की वाचा, उद्धार की वाचा, प्रभु यीशु मसीह के लहू की वाचा। मत्ती अध्याय 27 वचन 51 कहता है, प्रभु यीशु ने जोर से पुकारा और अपनी आत्मा दे दी। और फिर आगे जो बात लिखी है ये अद्भुत है। लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती कांप उठी, चट्टानें टूट गईं और बहुत सारी कब्रें खुल गई, और पवित्र लोग जो मर चुके थे जिंदा होकर बाहर आ गए। अब सोचें जरा इस चीज के बारे में। एक तरफ प्रभु यीशु अपनी जान दे रहे हैं, एक रोमी सिपाही आकर भाला उसको मारता है, लहू और पानी बहना शुरू हो जाता है, और उसी समय स्वर्ग का खुदा अपने हाथों से मंदिर का पर्दा चीर देता है। ये कोई आम पर्दा नहीं था। यस, मैं कह रहा हूं, ये कोई आम पर्दा नहीं था। एक मकसद के साथ, एक पर्पस के साथ उसको वहां पर लगाया हुआ था। ये 60 फीट लंबा होता था, 22 फीट चौड़ा होता था और 4 इंच मोटा होता था। और ये पर्दा इतना मोटा होता था कि इतिहास बताता है कि 2 जोड़े बैल भी इससे नहीं फाड़ सकते थे। कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन 300 याजक इकट्ठा होकर इसको मेंटेन किया करते थे। जो काम बैल नहीं कर सकते थे, वो काम परमेश्वर की 2 उंगलियों ने कर दिया। ऊपर से नीचे तक पूरा पर्दा खुल गया। इस पर्दे में 3 रंग होते थे, एक नीला रंग, एक लाल रंग, और तीसरा होता था बैंगनी यानी पर्पल कलर। ये रैंडम नहीं था, ये कोई बाय चांस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि इन कलर्स को यहां पर लगाया होता था। ये एक डिवाइन डिजाइन था, ये एक खुदा की तरफ से डिजाइन होता था। अब जो इस पर्दे में नीला कलर होता था, वो रिप्रेजेंट करता था स्वर्ग को या परमेश्वर के बेटे को दर्शाता था। वहीं दूसरी तरफ जो लाल कलर होता था, ये रिप्रेजेंट करता था इंसान को, ये एक इंसान का प्रतीक था। और जब तुम नीला और लाल मिला देते हो तो कौन सा कलर बनता है? यस, तो कलर बनता है पर्पल यानी बैंगनी। पर्पल बताता है प्रभु यीशु कौन है, पूरा परमेश्वर और पूरा मनुष्य, यानी 100% गॉड, 100% मैन। एक ही व्यक्ति में डिवाइन और ह्यूमन एक परफेक्ट मिलन था। वो इंसान भी थे, वो खुदा भी थे। इसलिए वो तुम्हारे और मेरे पाप उठा सकते थे, वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं, और वो मेरे और परमेश्वर के बीच एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर बन सकते थे। जब प्रभु यीशु को सताया गया, उनके सर पर कांटों का एक ताज रखा गया था, हाथों में लकड़ी दी गई थी उसको उठाने के लिए। उनका मजाक बनाया जा रहा था, और फिर उनके कंधों पर एक पर्पल, एक बैंगनी रोब डाल दी गई, एक कपड़ा डाल दिया गया। वो मजाक नहीं था, ये हालांकि उनके लिए मजाक था, लेकिन ये मजाक नहीं था। ये एक डिवाइन प्रोक्लेमेशन था,
एक अद्भुत घोषणा थी यहाँ पर जो थी कि ये है दुनिया के पापों की कीमत, ये है इंसान जाति के गुनाहों की कुर्बानी या बलिदान या उसकी कीमत। वो पर्दा क्या था? ये पर्दा जो था ये एक बैरियर था, ये एक रिस्ट्रिक्शन थी। कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी, कोई इंसान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि इंसान पाप में है, अशुद्धता में है, अज्ञानता में है, और परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है पवित्रताई का, धार्मिकता का, उससे वो रह गया है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सच सुनो, सच ये है कि तुम, मैं, हम स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसा परमेश्वर परफेक्ट है। और कोई भी परफेक्ट नहीं है। वचन साफ कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यस, एक भी नहीं। और फिर कलाम कहता है सब ने पाप किया। यस, सब ने। तो सवाल, फिर कौन बच सकता है? कौन उद्धार पा सकता है? कौन स्वर्ग जा सकेगा? हम जा सकते हैं, लेकिन सवाल फिर से क्यों, कैसे? क्योंकि पर्दा फट चुका है। यीशु का शरीर चीर दिया गया, फाड़ दिया गया, छलनी किया गया उसको। और प्रभु यीशु कहते हैं मेरे थ्रू तुम पिता से मिलाप कर सकते हो। बिना मेरे द्वारा कोई पिता से मिलाप नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं कि मेरे थ्रू अब तुम कर सकते हो। अब पिता तुम्हें नहीं देखते, वो प्रभु यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु को देखते हैं और कहते हैं आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम स्वागत के लायक हो, तुम धर्मी बना दिए गए हो, पवित्र बना दिए गए हो। पहले जो महायाजक होता था वो भी कांपता था। अगर उसमें भी कोई छोटा सा पाप भी होता था, कोई छोटी सी गलती होती थी, तो वो वहीं पर मर जाता था। लोग उसके पैरों पर घंटियां बांधते थे ताकि पता चल सके कि वो भी जिंदा है। वाह, क्या भयानक सिस्टम था। लेकिन आज कोई भी कहीं से भी प्रभु यीशु के नाम के साथ, प्रभु यीशु का नाम लेकर सीधा अब्बा खुदा से, पिता परमेश्वर के सामने आ सकता है। ना कोई रोक है, ना कोई पर्दा है, ना कोई डर है। यस, मैं कह रहा हूं, ना कोई रोक है, ना कोई पर्दा है, ना कोई डर है, क्योंकि प्रभु यीशु ने इनको दूर किया है। मैं किसी को कहना चाहता हूं, आप में से जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कभी मत सोचना कि तुम बाहर खड़े हो, कि तुम स्पेशल नहीं हो और तुम योग्य नहीं हो, तुम लायक नहीं हो। प्रभु यीशु कहते हैं सब आ सकते हैं। यस, सब आ सकते हैं। सिर्फ एक काम करो। ये आना कैसे होगा? एक काम करो, प्रभु यीशु का नाम लो, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, अपने पापों को स्वीकार करो, अंगीकार करो और उसके लहू पर भरोसा करो, जिसके द्वारा मेरे और आपके पाप की, गुलामी की, मौत की सारी कीमत अदा कर दी गई है। और फिर तुरंत आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे निजात के, खुदावन के पास आने के। इब्रानियों की किताब 10 हमें कहती है कि हम हियाव बांधकर, हियाव के साथ यानी हिम्मत, यानी दिलेरी, यानी बोल्डनेस के साथ अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। होलीस्ट ऑफ होली जिसे कहा जाता है, वहां पर जा सकते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। किसी जानवर के लहू के द्वारा नहीं, किसी मेमने, किसी बलि, किसी बैल के लहू के द्वारा नहीं, वरन एक उत्तम और एक आखिरी बलिदान के द्वारा, जो कि खुदाम से यीशु खुद थे। और हम खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं, उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, बिना डर के, बिना शर्म के, हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ, अपने सब कुछ के साथ उसके सामने रखते हुए। तो जब मंदिर का पर्दा फटा, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, मंदिर का पर्दा फट गया, बलि प्रथा खत्म हो गई, वो कुर्बानियों का चढ़ाना खत्म हुआ, क्योंकि एक फाइनल कुर्बानी जिसकी परछाई थी सारी कुर्बानियां पुराने नियम की, वो आ चुकी थी, वो कुर्बानी हो चुकी थी। पुरानी वाचा वो जाती रही। और 37 सालों के बाद हम फिर क्या देखते हैं कि रोम ने आकर मंदिर को भी गिरा दिया। पूरा हुआ, इट इज फिनिश।
आज मैं और आप, हम किसी जानवर की बलि नहीं देते, हम रिचुअल या रीति रिवाजों का बोझ नहीं उठाते, किसी कैलेंडर के दबाव में नहीं जीते। हम उठते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं पिता के सामने जाकर उसकी महिमा कर सकता हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकता हूँ। ये दिन प्रभु यीशु ने बनाया है, ये समय हमें प्रभु यीशु ने दिया है। हम कहते हैं बिना डर के, बिना दोष के, बिना शर्म के, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू ने हमें आजाद किया है। और जब उसने आजाद किया है तो हम सच में आजाद हैं। मैं डरा हुआ नहीं हूं, परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अब बेटा बन गया हूं। आप बेटे और बेटियां बन गए हैं और हम चिल्लाकर कहते हैं हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि क्रूस के ऊपर मेरे उद्धार का, मेरी निजात का, मेरी माफी का काम पूरा हो चुका है। इट इज फिनिश्ड।